रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। झालं काय? बर, 6वं झालं का? मग 6वं नाही झालं असेल ना? हाँ चला, क्वेश्चन नंबर 6 घेतो मग मैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 3.1। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है आपको? cos of x minus y upon cos of x plus y। अपनी आंखों को खोल के देखो और कानों को खोल के सुनो, दोनों बातें करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो बातें मैं अभी कहने जा रहा हूं वो आपको भविष्य में काफी काम आने वाली है। वैसे तो भविष्य क्या, कुछ रहा ही नहीं, कुछ समय में तो अपना क्लास चोरी होने वाला है। अरे उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ये करना है भाई। अब इसको सबसे पहले बहुत प्यार से देखना है आपको, बहुत प्यार से देखना है। मैं ऐसे एग्जांपल काफी लोग बार बहुत प्यार से देख चुका हूं, तो आप ही देखो। और मैं डायरेक्टली एलएचएस ले लेता। एलएचएस लेने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आपको लगाना है, cos ऑफ a माइनस बी। ठीक है ना? फॉर्मूला ये है cos cos sin sin फर्स्ट एंगल। ये मैंने कल रिपीट किया था, याद करो। cos में साइन चेंज, नीचे भी वैसा cos cos sin sin फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, cos में साइन चेंज। अब आगे क्या होगा? एनीथिंग? अब देखो, यहां तक कि आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया। यहां तक के सॉल्व करने के बाद में आपको ये देखना है कि आपको क्या प्रूफ करना है, बरोबर है कि नहीं? तो आपको क्या प्रूफ करना है? cot x इंटू cot y प्लस 1 अपॉन cot x इंटू cot y माइनस 1। इज दैट ओके? तो अभी देखो आप, सो इफ यू कैन कंपेयर दिस थिंग विद दिस थिंग, तो आपको इसको इसके साथ कंपेयर करते समय आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो 1 आ रहा है वह किस पोजीशन पे आ रहा, उस पोजीशन की तरफ आप देखो। ये जो मैं बात बता रहा, ये आपको लॉन्ग लाइफ तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है ना? ये जो बात है ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी पड़ेगी कि आपको 1 कहां पे लाना है। इज दैट ओके? म्हणून को जास्त करते गोष्ट, पागल आहे ते गोष्ट। ते कसं राहते ते फरक पडते शेवटी शिक्षणाचा। लक्षात इथपर्यंत? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके, अब देखो cos x cos y प्लस, ध्यान से देखना, cot x cot y प्लस इस जगह पे 1 है और नीचे भी उसी जगह पे 1 है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरे प्रॉब्लम में कहां पे 1 है ये देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर आपने कहीं भी, चाहे न्यूमरेटर देखो या डिनोमिनेटर देखो, दोनों में से किसी भी एक जगह में आपने 1 देख लिया, इसका मतलब है उसी जगह से आपको उस टर्म को कॉमन निकालना। ये बात ध्यान में रखना है आपको। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा, मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा, मैं वो क्यों किया इसके बारे में बता रहा। बहुत बच्चों को ये लगता है ना, सर हम तो ये पढ़ रहे हैं लेकिन हम ये कर क्यों रहे, क्यों मैंने sin x cos x कॉमन निकाला। तो मैं ये चीज आपको बता रहा। तो sin x और sin y मुझे निकालना पड़ेगा कॉमन। तो जब मैं निकालूंगा sin x इंटू sin y कॉमन न्यूमरेटर से, तो ध्यान में रखना कि वही चीज मुझे कॉमन निकालनी है डिनोमिनेटर से। बिल्कुल मैं घाई नहीं करूंगा,
जस्ट आई एम राइटिंग एक मिनट, कोई भी मुझे बोलेगा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं अभी 2 मिनट में कर रहा। जिस चीज को मैंने कॉमन निकाला उस चीज को मैं डिवाइड करूंगा बिटवीन द टू टर्म्स। ये चीज मैंने आपको बोली हुई है कि आपको क्या करना है, जो भी चीज आप कॉमन निकालोगे वो दोनों टर्म्स के बीच में आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सिमिलरली हियर आल्सो sin x into sin y, और यहाँ पर भी sin x into sin y। ठीक है, अब sin x कटला, sin y टकला, फिर ये भी टकली, ये भी टकली, ये भी टकली, ये भी टकली, सब टकली हो गई है ना। अब इतना सब कुछ होने के बाद में क्या बचा है वह हम देखेंगे। cos x by sin x म्हणजे cot x, cos y by sin y म्हणजे cot y, प्लस साइन टकली टकली 1 अपॉन cos x by sin x म्हणजे cot x इंटू cot y माइनस 1। समझेगा तुम्हें? सिद्धि परमार है क्या? सिद्धि परमार, आर यू देयर? अरे लड़की किधर गायब हो गई? एक सेकंड ना, मुझे देखने दो। चैट सेक्शन में बहुत सारे आए। यूट्यूबर का नाही घेत सर बॅट, सांगतो हा मी तुला, सांगतो समजा। सर ऑफलाईन क्लासेस 23 पासून सुरू होणार आहे का नक्की? माहित नाही यार अजून, ते म्हणाले पण सर्क्युलर नाही दिलं त्यांनी। ऍक्च्युली सर्क्युलर झाल्यानंतर सगळ्या टीचर्स हे करणार आहे, ते आरसी की टेस्ट, कोणती टेस्ट आहे ती टेस्ट करणार आहे। तर त्याच्यानंतर तर ते सर्क्युलेशन आलं की मग आम्ही बघू काय करायचं आहे, पण अजून तर ते तसं दिसत नाही। ऍक्च्युली आपल्याकडे केसेस कमी होत आहे, पण दिल्लीला केसेस वाढत असल्यामुळे थोडंसं गव्हर्नमेंटही मागे पुढे करते। हे एक्झाम्पल आयएमपी आहे, पेपरात नाही आलं तर पेपर फाडून टाकायचा, बाजूचा आपला नाही। नेक्स्ट, दूसरा वाला ले रहा मैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बाद में। किधर गया? हाँ वही है क्वेश्चन नंबर 2 7 13 में। यहाँ पे आपको प्रूफ दैट है cos of x plus y, cos of x minus y, हालांकि ये फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो इसको, लेकिन मुझे नहीं बोलना इसको फॉर्मूला, लेट इट बी एज इट इज। अब आगे क्या करेंगे? एलएचएस को कंसीडर करो। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला लगा, कॉस कॉस, साइन साइन, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, कॉस में साइन चेंज। ओके, आगे कॉस कॉस, साइन साइन, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, कॉस में साइन चेंज। कुछ नजर आ रहा आपको? कैन यू सी एनीथिंग? कैन यू सी एनीथिंग? a माइनस बी, देखा देखो, a प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos square x cos square y minus sin square x sin square y। ओके,
अब यहां तक जो भी मेरे से बन पड़ता था वो मैंने कर दिया। अब आगे सोचना पड़ेगा कि क्या मैंने जो किया वह, और क्या करना चाहिए था वह, या फिर जो प्रूफ करना था उसमें क्या कोई अंतर है। लेट्स सी। मुझे जो प्रूफ करना था वो था cos स्क्वायर ऑफ y, नीचे लिखता है, माइनस cos स्क्वायर ऑफ x। अब फिर सब प्यार से देखने की बारी आ गई, ठीक है ना। देखो मगर प्यार से देखो, मुझे जो चाहिए वो है y का cos स्क्वायर, यानी ये मुझे चाहिए। मुझे जो चाहिए वो है x का cos स्क्वायर, यानी ये मुझे चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है इसका? साइन स्क्वायर एक्स असल में, हाँ ये मैंने गलत लिखा, ये मेरी मिस्टेक होगी, यहाँ पे cos स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब चलो, मुझे ये चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ई है कि हमका ना तो ई चाहिए और हमका ना तो ई चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? हम ई करेंगे कि हमका जो चाहत है हम उका एज इट इज लिखत है, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू, और जो मुझे नहीं चाहिए उसके जगह पे मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे कॉस वाली, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो अगर मुझे cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसे मुझे भेजना पड़ेगा उधर, तो वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, फिर से साइन स्क्वायर ऑफ वाई, यानी मुझे लिखना पड़ेगा, एच यू हाँ मैट डाला के ते लाव तो आता बाबूराव, साइन स्क्वायर ऑफ वाई काढायचा है तो पुनः cos स्क्वायर ऑफ वाई मुझे भेजना पड़ेगा उधर, तो ये आएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ वाई। मिटा दो इसको। अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर वाई को अंदर भेज देंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा, सबसे जाके मिलेगा, 1 से जाके मिलेगा, पूछेगा हाउ आर यू, ओके कैसे हो आप, है ना। ये साइन स्क्वायर से जाके मिलेगा, फिर से माइनस साइन स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। अब अगर आप फिर से इसको प्यार से देखोगे, पूरे एग्जाम्पल को प्यार से देखोगे, तो आप ये पाओगे कि दो टर्म्स ऐसी है जो लाइक टर्म्स है, यानी एक जैसी टर्म्स है, जैसा साइन स्क्वेअर एक्स आणि कॉस स्क्वेअर वाय ही टर्म आणि ही टर्म पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह मध्ये काय झाली, कॅन्सल झाली, आणि उरलं काय, कॉस स्क्वेअर ऑफ वाय मायनस साइन स्क्वेअर ऑफ एक्स। संपलं, बोला कुणाला काय म्हणायचं आहे, विचारायचं आहे? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? चलो, किसी को कुछ नहीं पूछना? एक सेकंड ना।
जमलं काय? हेच सुरू आहे हिमांशु, हे झालं त्यांचं, सांगतो मी तुला नंतर. जमलं काय? एक्झाम्पल जमलं की नाही जमलं? मला पाणी पिऊ द्या बरं. आग लागली. अरे जमतंय का काय? काय म्हणतो चारवाक? अच्छा जमला, व्हेरी गुड. जमाना पडता, जमत काहीच नसते. भगवान, 8व्या नंबरचं घेतो का आता? आवडेल का तुम्हाला 8व्या नंबरचं एक्झाम्पल घेणं? हो, किरडाल माझ्या नावाने. एक्सरसाइज 30 आहे, क्वेश्चन नंबर 8 घेतोय. एक सेकंड फक्त. एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 2 चा 8वा गणित. 8वं गणित. टू प्रूव्ह, काय प्रूव्ह करायचंय? माइनस अपॉन tan 5a plus tan 3a sin 2a upon sin 8. मी तो असंच लिहू शकतो. बघा, जस्ट कन्सिडर करू. केलं. पुढे ट्रिग्नोमेट्रीचे काय रूल्स आहे? ते रूल्स काय है? साइन कॉस में कन्वर्जन, एंगल सेम होना, स्क्वायर रहा तो आइडेंटिटी यूज करो. बस उन्हीं रूल्स को मैं यूज कर रहा है यहाँ पे. न्यूमरेटर की तरफ देखो, मैं tan को साइन बाय कॉस लिख सकता, क्योंकि ये tan का एक्सपांशन है. तो डेफिनेटली जैसा हम में हमारे मम्मी पापा के गुण है, बराबर है ना, तो इसके मम्मी पापा कौन हो गए? ये tan हो गए. तो ऑब्वियसली ये tan का एक्सपांशन है और ये tan इज द मम्मी पापा ऑफ साइन कॉस. देयरफॉर tan का जो एंगल है वो भी साइन और कॉस यानी उसके एक्सपांशन को ट्रांसफर हो जाएगा. सिमिलरली ये तुम्हारा tan ऑफ phi है, तो इस tan को हम साइन बाय कॉस लिखेंगे. ठीक है, और फिर से वही करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये साइन बाय कॉस इस tan का एक्सपांशन है, सो ये जो थ्राइस ऑफ a है ये दोनों को मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया. आगे एक बार फिर से हम देखते. tan मतलब sin 5a अपॉन cos 5a प्लस sin थ्राइस ऑफ a अपॉन cos ऑफ 5a. इतना सब कुछ करने के बाद में अभी हम करेगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? sin 5a इंटू cos 3a. देखो देखो देखो, sin 5a इंटू cos 3a माइनस cos ऑफ, इसको भी लेके जाएंगे हम इधर, cos ऑफ 5a इंटू sin ऑफ 3a अपॉन cos 5a इंटू cos ऑफ 3a. Now the other thing is again हम वैसा ही करेंगे. sin 5a into cos 3a plus cos 5a into sin 3a upon cos 5a into cos 3a. टकली पता है ना कैसे टकते? हाँ, ये ऐसा a by b अपॉन c by b रहा, तो हमारे वो ऊपर चले गए है ना, तो ये वो ऐसे
ये कट गए और बच जाता है a बाई सी। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से हमने एक्चुअल में, ये अभी इतनी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी, ये डायरेक्ट ही आना चाहिए आपको। सो आई होप कि ये आप डायरेक्ट करना सीख जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसा ही इसे लिखोगे तो फिर तो तुमको सदियां लग जाएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना, हमको सदियों में नहीं करना है ये सॉल्व। तो ये कट गया, अब कटने के बाद में जब बचा है वो हम लिखेंगे क्या है, ये sin 5a इंटू cos ट्राइस ऑफ a माइनस 3 कृष्णा अपॉन 5a इंटू cos 3a प्लस cos 5a इंटू sin 3a। बस एक बार देख लो, sin cos cos sin, यानी sin का फॉर्मूला, यानी sin का फॉर्मूला, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल sin में sin कॉपी, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल sin में sin कॉपी, sin ऑफ 5तून 3 गेले 2 a राहिले आणि इथं इथे समजत आहे। अरे समजलं का, सांगतो एकदा परत सांगतो तुम्हाला, काय केलं मी, ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल, इसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट किया, फिर किया मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट दिस, एंड अगेन डिनोमिनेटर में भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई ते येते बाबा, कोणाला नसेल येत तर ते सांगा, मी ते पण सांगायला रेडी आहे। ठीक आहे ना, मला तुम्ही माझ्यासमोर नाही आहे, मला कळत नाही। ठीक आहे, नंतर पुढे हे टकली टकली होऊन जाणार, मग इथे sin 5a into cos 3a minus this upon sin 5a cos 3a plus this sin a minus b cos of a plus b, 5 मधून हे गेले 2 आहे, 5तून 3 आहे, हे काय आहे ते नेहमीच करत राहतो आपण, पहिलं एक्झाम्पल तर आहेच। थोडंसं लक्षात जर ठेवलं तर येतेच, कारण की मी पुस्तकी भाषा कधीच नसतो वापरत, मी नेहमी माझी लँग्वेज वापरतो। दस मिनट का टाइम है, आणि मला एकही छोटंसं एक्झाम्पल नाही सापडत आहे, म्हणजे आहे एक छोटा, पण ते मला नंतर घ्यायचं। एक सॉल्व एग्जांपल करेंगे। Solved example number 5, 10 मिनिटाचा टाइम है। प्रूव दैट cos ऑफ, ये पण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है, मैं तो सभी पढ़ाता वैसे, ये एक्चुअली पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कुछ लोगों ने तो पढ़ने रहने चालू कर दिया डेरिवेटिव, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ याद नहीं आएगा, मैं गारंटी देता। मेरे को एक बात बताओ, 2 साल के बाद में तुमको, अभी जो तुम ये सीख रहे हैं ना, मैं गारंटी देता, गारंटी गारंटी, लिख लेना वहां पे, साइन भी कर देना, ये मैं हिटलर की साइन कर देता, ये हिटलर की साइन है, ये मैं गारंटी देता।
ठीक है ना। गारंटी ये है कि ये तुमको 3 महीने के बाद में भी याद नहीं रहता, इसको तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। हालांकि मैं पढ़ा था तुमको, वो टेंशन मत लो, मैं इस प्रकार से पढ़ा था कि तुम भूलोगे ही नहीं, क्योंकि ये मैं बीच बीच में काफी दफे इसको मैं रिपीट करते रहता। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यही तुमको याद नहीं आ रहा 2 साल के बाद में, 2 महीने के बाद में, छोड़ो ना, 4 महीने पहले की 10वीं के एग्जाम दिया वो तो याद करके देखो कुछ याद आया कि नहीं है। 2 साल के बाद में 3 घंटे के अंदर, 3 आवर्स के अंदर ये सब तुमको याद आने को होना। इसके लिए लगेंगी एक स्पेशल टेक्निक, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं। ये पढ़ना है तुम्हें, एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है आराधन में, नहीं तो क्या लिखोगे पेपर में, घंटा पेपर में आएगा ही तो कुछ वही लिखना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। तो टेक्निक पढ़नी रहती, एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ते। मैथ्स के अंदर टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहते। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता, मैथ्स में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पढ़ना चाहिए, टॉपिक याद आना चाहिए, उसके लिए टेक्निक इंपॉर्टेंट है। टेक्निक पढ़ो, जिंदगी पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, है ना, कुछ नहीं होंगी। मैं वर्ड नहीं बोलूंगा आगे का, समझ जाना। चलो एलएचएस यूज करो। तो ये है cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये है cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। cos का फॉर्मूला आएगा अजून टाइम, आया cos cos, sin sin, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, cos में साइन चेंज, प्लस cos cos, sin sin, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, cos में साइन चेंज। ओके, कुछ कटेगा, हाँ कट गया, ये दोनों कट गए, देखो, है ना। और ये डबल है, सो 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 4 माने 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब ये क्या होगा, इसके लिए मैं बाजू में लिख रहा कि देखो 2/√2 अगर है तो ये जो न्यूमरेटर का 2 है ना, इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता। ये जब से क्लास शुरू हुआ है तब से मैं इसको रिपीट करता जा रहा, ठीक है ना। मैंने बहुत बार इसको रिपीट किया है, जो पहले से बंदा प्रेजेंट है उसको पता है, और जो आज बंदा प्रेजेंट है उसने ये पहली बार देखा होगा, लेकिन ये आखिरी बार नहीं है, ये मैं पहली बार ले रहा, लेकिन बहुत सारा आगे हमें सॉल्व करना है। तो ये एक √2 और ये √2 कैंसल, फिर बचा तुम्हारा √2, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये बनेगा √2 cos x। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे ओ चारवाक, समझ लगे? चारवाक माइक खोल। यस सर। समझ लगे? यस सर। तुला मी खूप दिवसा पहिले होमवर्क दिलं होतं, आठवतंय का तुला? हा चारवाक, काय तुला मी खूप सर? दिवसा पहिले, हा बोल बोल ना, मला ऐकू नाही येत आहे, तू काय बोलत आहे का? सर हा सर ऐकू आलं फक्त बस। कोणतं सर? हा तुझ्या नावाचा अर्थ काय आहे? सर माझ्या नावाचा तर खूप मोठा अर्थ आहे. तू सांग ना मग काय आहे? खूप सर मोठा हा नको सांगू. चारवा सर मला माहिती नंतर आहे चारवाक नावाचा एक क्लास व्यक्ती इतिहासात झाल्यावर गेला, मला माहिती आहे चारवाक नावाचा एक व्यक्ती इतिहासातून गेलेला आहे, त्याची फिलॉसॉफी पण मी वाचली, ती फिलॉसॉफी मला माहिती आहे, सगळं माहिती आहे मला. मला प्रश्न माझा हा नाही आहे की चारवाक संहितेमध्ये त्या मौर्याच्या काळामध्ये प्रेझेंट होता, आय थिंक गौतम बुद्धाच्या काळानंतर कदाचित, किंवा त्याच एज मध्ये
पण माझा अर्थ हा नाहीये की त्याचं म्हणणं काय होतं. माझा अर्थ हा आहे की चार्वाक या नावाचा अर्थ काय होतो. तुझं नाव आहे तर तुला माहित पाहिजे ना. तसं सर माझ्या त्याचंच नावाचं तर त्याचं नाव होतं ना ते त्या फिलॉसॉफरचं. अर्थ असेल ना. बरोबर आहे की नाही. सर तुम्हीच सांगून द्या. आता मला माहित नाही म्हणून तर मी विचारून राहिलो. मीच तर शोधू शोधू थकून गेलो. म्हणून तुझं नाव आहे तुला माहित असेल म्हणून मी विचारून राहिलो. बरं सर बाबांना विचारून सांगेन. व्हेरी गुड. विचारते ना. आणि मला अर्थ सांगशील फोन करून. हो शांत सर. तू. अजून काही कोणाला प्रॉब्लेम आहे. चार्वाकची माहिती आहे का तुम्हाला. सांगूनच देतो आता मी काढला असं विषय. चार्वाकचं म्हणणं एकदम सरळ सरळ होतं. त्याचं म्हणणं होतं देअर इज नो गॉड. गॉड नाही आहे. त्याचं म्हणणं होतं नेचरही नाही आहे. आपण जिवंत आहे. बस आपण जिवंत आहे. आलं का लक्षात. आपल्या जगण्यासाठी तुम्ही काही करा. तुम्हाला भूक लागली बाहेर जा, कमवा, पैसे कमवा, मार्केटमध्ये जा, त्याची पोळी बनवा, खा, पोट भरा. तुमच्यात अवकात नसन कमवायची, दम नसन मेहनत करायचा, चोऱ्या करा. ठीक आहे. चोरी करा, डाका टाका, काही करा, पण पहिले पोट भरा. चोरी करता करता पकडल्या गेले प्रसंगी खून करा, मर्डर करा, काही करा. महत्व काय आहे. शरीराचं महत्व आहे. तुम्ही सुंदर दिसले पाहिजे, तुमचं पोट भरलं पाहिजे. फक्त शारीरिक सुख हे एकमेव त्याचं समी ज्ञान होतं. एकमेव ज्ञान होतं. मला की हे त्यावेळेस खूप असं म्हणजे त्यावेळेच्या लोकांना साठी हे खूप असं वेगळं वाटत असेल. जस्ट लाईक हिप्पी मुवमेंट जी अमेरिकेमध्ये चालली, जस्ट लाईक दॅट. मला की खूप असं वाटतं की अरे यार हे कुठंतरी ऐकल्यासारखं वाटते. पिक्चर वगैरे मध्ये आपण पाहतच असतो नेहमी. त्याच्यातला जो विलन असतो तो असाच असतो नेहमी. हे ज्ञान चांगलं वाटते पण इंडिव्हिज्युअल चांगला आहे. ऍज अ ग्रुप किंवा समाजासाठी इट्स नॉट अ वर्थी नॉलेज. कारण की त्यासाठी समाज जो आहे हा बिघडून जाईल. बरोबर आहे की नाही. समाज टिकणार नाही. आणि माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे. त्याला समाजात राहावं लागतं है ना. जर समाज टिकला नाही तर मनुष्यही टिकणार नाही. तर दॅट्स वाय ही जी फिलॉसॉफी आहे ती हळूहळू हळूहळू लोकांनी मानणं सोडून दिलं. प्रोबॅबली हा जो कालखंड होता तो बुद्धिझमच्या पिरियड मध्ये खूप च्या आधीचा किंवा त्याच्या नंतरचा किंवा त्यावेळेसचा कालखंड होता. एक्झॅक्ट डेट मला माहित नाही पण बुद्धिझमच्या नंतरच होता किंवा आखरीचा होता. आणि त्यावेळेस ऑब्विसली चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक वगैरे वगैरे चा तो काळ होता. त्याच्यामध्ये मग बाकी तर सगळी हिस्ट्री आहे तुम्ही वाचलीच असेल. वाचा